बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारे पास टॉपिक है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। जो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के पॉलिनोमियल आपको पता है कि अगर किसी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन में जाएगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को पी ऑफ एक्स का हम नाम दे देंगे। पहले पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x⁴ प्लस का 2x³ माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाय दिस नंबर डिवाइडेड बाय x प्लस 2। आपने क्या करना है, x प्लस 2 को रखना है 0 के बराबर और x की कीमत लिखनी है -2। पुट इन p ऑफ x। p ऑफ x पॉलिनोमियल फंक्शन का नाम है। अब p ऑफ x का मतलब ये होगा कि p के अंदर जहां जहां x है वहां -2 पुट करेंगे। ये -2 पुट किया जा रहा है जहां जहां x है, क्योंकि ये -2 की पावर एक इवन नंबर है इसलिए माइनस से प्लस हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 2⁴ जो होता है वो 16 होता है। इसी तरह क्योंकि पावर 8 है इसलिए माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 8 ये इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा और साथ में आ जाएगा 4। 16 मल्टीप्लाई 6 जो होता है वो होता है 96 -16 प्लस 4। अब ये इनको सिंपलीफाई करें, यहाँ से ये 80 के अंदर ये 84, इसका मतलब है जो इसका रिमाइंडर होगा वो यही है 84। उसने हमसे कहा था रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से पॉलिनोमियल फंक्शन का नाम देना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी, जो वैल्यू बचेगी वो इसका रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है x plus 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square. Find the value of k. p of x का मतलब ये होगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस का 4kx माइनस का 4k स्क्वायर। जैसे कि उसने कहा कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये होगा पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की कीमत निकलेगी -2 इन p ऑफ x। p ऑफ x में माइनस पुट करें 2 को, ये हो जाएगा 3 -2 स्क्वायर -4k -2 -4k स्क्वायर। क्योंकि उसने कहा है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब है जो आपके पास p ऑफ -2 की वैल्यू जो होगी वो 0 के रखी जाएगी। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसका कोई फैक्टर कहला रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो 0 के बराबर माना जाएगा जो रिजल्ट होगा, तो इसके रिजल्ट को हम 0 लिखेंगे। -2 का जो स्क्वायर होता है वो +4 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 4, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 8k और माइनस का 4k स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 8k माइनस का 4k स्क्वायर। अगर मैं -4 से डिवाइड कर दूं पूरी क्वेश्चन को तो यहाँ से बन जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करने के 2-3 तरीके हैं। मैं यहाँ पे फैक्टरेशन कर रहा हूँ कि ये k स्क्वायर माइनस 3 के जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 1, यानी कि 3k प्लस k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर k कॉमन लें तो ये बनता है k माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन लें तो k माइनस का 3, तो k माइनस 3 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर बने, हमें k की वैल्यू चाहिए। यहाँ से अगर देखा जाए तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिया जाएगा या फिर लेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू एक बनती है 3 और एक बनती है -1। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि हमने इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द m इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय x प्लस 2। सेम जो हमें लास्ट क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, p ऑफ x जो है उसको लिखा गया है 4x3 माइनस का 7 x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3m। x की जगह कि पुट
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x की कीमत निकलेगी -2 इन p ऑफ x। p ऑफ -2 4 -2 क्यूब -7 -2 स्क्वायर प्लस 6 -2 -3m। जैसे कि अगर ये इसका एग्जैक्टली डिवाइजिबल है तो रिमाइंडर जो इसका आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। रिमाइंडर इसका अगर ये इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या मान जाएगा 0, यानी कि p ऑफ -2 की कीमत 0 मानी जाएगी। अगर ये 0 लिखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 8 -7 मल्टीप्लाई 4 -12 3m। -2 लिखा क्योंकि पावर एक 8 नंबर है इस वजह से 0 -32 -28 -12 3m। -3m इधर आके प्लस हो जाएगा 3m इज इक्वल टू, अगर इन तमाम नंबर्स को ऐड करें ये 60 70 60 50 60 72, इनके 72 जो वैल्यू बनती है वो इसमें बनती है हमारी सारी की सारी, वो भी माइनस में, क्योंकि सारी वैल्यू ये माइनस में, ये माइनस का प्लस हो गई। 3 जाके माइनस का 72 से डिवाइड जब करेंगे तो m की कीमत जो बनेगी वो बनेगी 24, वो भी माइनस में। तो ये वो नंबर्स है या ये वो वैल्यू है जो वो m की हमें मालूम करने के लिए कह रहा था। जब कोई भी किसी का एग्जैक्टली डिवाइजिबल होता है तो इसका मतलब ये होता है उसका रिमाइंडर 0 बनेगा। यही बात यहाँ पे आपने लिख देनी है, फिर ये सवाल हल हो जाएगा। इसी एक्सरसाइज के हवाले से कोई और क्वेश्चन आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।